तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के हाँ खिल जावा, तुम्हें से है दिल की आरज़ू। लोभम पापस्यम कारणम, लोभ ही पापों का कारण होता है। जिस दिन आपके मन में लोभ समाहित हो जाता है, उसी दिन से आपका पतन शुरू हो जाता है। बुद्ध ने ऐसा कहा है। आइए, आज बुद्ध पूर्णिमा है। बुद्ध पूर्णिमा क्यों मनाया जाता है, इस वीडियो में जानते हैं। आप सभी लोगों का हमारे चैनल पर स्वागत है, प्रदीप वीडियो पर। बुद्ध पूर्णिमा जानते ही हैं, एक भारत के जमीन पर अपना अष्टछाप छोड़कर चले गए हैं महान हस्तियों में, जिनका नाम बचपन का सिद्धार्थ, पिता का नाम सुबोधन। बचपना कुछ यूं राजसी था कि दुख क्या होता है, सुख क्या होता है, कुछ फर्क ही नहीं था। ये हैं बुद्ध भगवान, जिनका जन्म 563 ईसा पूर्व हुआ था। और यह हुआ किस दिन था? बैसाख जो माह है, उस समय हुआ था, 563 ईसा पूर्व। जीवन की इनकी 4 घटनाएं इन्हें सिद्धार्थ बुद्ध बना दी। वो 4 घटनाएं कौन कौन सी हैं, आइए जानते हैं। 4 घटनाएं हैं ऐसी। एक बार उनके पिताजी अर्थात बुद्ध के, सिद्धार्थ के पिताजी, जब सिद्धार्थ का जन्म हुआ तब पंडितों से अर्थात ज्योतिषों से उनके जन्म कुंडली के बारे में पूछा, बताने की बात कही, बनाने की बात कही। तो ज्योतिषों ने जब उनकी कुंडली को तैयार किया तो उन्होंने बताया कि यह है आपका बालक या तो बहुत बड़ा सन्यासी हो सकता है, या तो बहुत क्रांतिकारी राजा महाराजा हो सकता है। पिताश्री एक तरफ काफ़ी खुश तो दूसरी तरफ काफ़ी निराश। आखिरकार यदि यह सन्यासी बन जाता है तो राजपाट कौन संभालेगा? दूसरी बात, खुशी इस बात की है कि अगर महाराज ये राजा बनता है तो काफ़ी जो है खुशी की बात होगी, अपना साम्राज्य संभालेगा आगे चल के। लेकिन हुआ कुछ इसके विपरीत। बुद्ध भगवान अपने बचपन के समय में अपने सारथी के साथ बाहर जाने की इच्छा जताई, बाहर घूमने की इच्छा जताई। तो उनके सारथी जो है उनके साथ गए। तो बाहर इन्होंने 4 दृश्याँ देखी, जिसमें एक बूढ़ा व्यक्ति काफ़ी बीमार था, जो अब चल नहीं सकता, मरने की कगार पर था। कुछ देर और आगे चलते हैं तो उन्हें एक नवयुवक लड़का मिलता है, जो वो भी क्या अपनी शारीरिक शक्ति से जो है कुछ हद तक सही था। फिर कुछ दूर आगे चलते हैं तो उन्हें एक मृतक सैया पर लेटी हुई जो है मृतक मिट्टी को ले जाते हुए देखकर वो काफ़ी भावुक हो चुके हैं। फिर आगे कुछ दूर चलते हैं, चलते चलते इन्हें एक सन्यासी दिखाई पड़ता है, जो काफ़ी खुशनुमा, बिना किसी टेंशन का हंसते हुए निकल गया करते हुए निकल गया। इस तरह से अपने सारथी से इन्होंने पूछा, इन चारों का मतलब क्या हुआ? तो सारथी ने इन्हें बताया कि यह जीवन का एक चक्रण है, जिसमें हम और आप सभी लोग इस तरह से इन अवस्थाओं से गुजरते हैं और गुजरेंगे। तो बुद्ध भगवान ने पूछा, अच्छा जो लास्ट वाला गया है हंसते हुए, वो कौन था? तब सारथी ने बताया, महाराज वह एक सन्यासी है, जो इस दुनिया में लाभ के प्रति पूरी तरह से इच्छुक नहीं है। उसे सिर्फ अपने
आप में ही खुश रहना उसके लिए सबसे बड़ा धन है। वह किसी भी चीज़ का लोभी नहीं है, इसलिए वह संसार में खुश है। बुद्ध भगवान को काफ़ी यह बातें चुभने लगी। पूरी रात सो नहीं पाए उस दिन पूरी रात सो नहीं पाए। तब उन्होंने निर्णय लिया कि वो भी अपने घर से निकलेंगे और एक सन्यासी का जीवन जिएंगे। तो उन्होंने सन्यासी का जीवन जीने के लिए 29 साल की अवस्था में घर से निकल पड़े। घर से निकलने के बाद वह 7 सालों तक लगभग इधर उधर घूमते रहे। उन्हें ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। 8वें साल में कहीं जा कर के बोध गया में बोध वृक्ष के नीचे फाल्गु नदी के किनारे जो है एक वृक्ष था बरगद का, उसके पीपल का, उसके नीचे जो है बैठे और वहाँ पर उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो वो जो ज्ञान की प्राप्ति हुई जिस दिन, वो भी कौन सा दिन था? बैसाख का दिन था। बैसाख माह था वो भी। देखिए घटनाएं इनके साथ जो भी घटित हो रही हैं वो बैसाख माह में ही सारी घटनाएं घटित हो रही हैं। अब इस तरह से जब उनको ज्ञान के बाद में फाल्गु नदी को पार करके यह उत्तर प्रदेश के कुशीनगर की तरफ बढ़े और यहाँ पर इनको एक लड़की जो है महिला ने खीर खिला दी जो अपवित्र था, जहरीली खीर थी शायद, जिसके कारण इनकी स्वास्थ्य जो पूरी तरह से खराब होता गया और अंतिम तौरतबा यह कुशीनगर में आकर के अपना शरीर जो है त्याग दिए अर्थात मृत्यु को प्राप्त कर लिए। ये भी घटनाएं कब हुई? बैसाख माह में। ये भी घटनाएं कब? तो इनका मृत्यु जो है 483 ईसा पूर्व जो है इनका मृत्यु हो गया था बैसाख के ही दिन हुई, बैसाख माह में ही हुई। ये तीनों घटनाएं इनके जीवन का बैसाख माह में घटित हुई। यह तीनों घटनाएं बैसाख माह में घटित हुई। तो बुद्ध पूर्णिमा को अर्थात बुद्ध जन्म दिवस को बैसाख माह में ही रखा गया। ज्योतिषा के हिसाब से यह हर एक साल इसका जो तारीख होता है बदलता रहता है। जैसे 2022 में देखेंगे तो आपका 16 मई को पड़ गया, और 2021 में देखेंगे तो 26 मई को पड़ गया, 2020 में देखेंगे तो 27 मई को पड़ गया था, 7 मई को पड़ गया था, और 2019 में देखेंगे तो यह 18 मई को पड़ गया था। इस तरह से यह अलग अलग डेट जो है पढ़ते रहते हैं। तो इस बार जो है बुद्ध पूर्णिमा 22 मई को मनाया जा रहा है। और क्यों मनाया जा रहा है? चूँकि बैसाख माह में ही उनके साथ जो है सारी घटनाएं घटित हुई थी जो उनके जीवन से रिलेटेड थी। तो भारत के साथ साथ मध्य एशिया और पूर्वी एशिया में उन तमाम देशों में बौद्ध पूर्णिमा को अलग अलग नामों से अलग अलग तारीखों से मनाए जाने का रीति रिवाज है। भारत है, भारत के बोलने पाकिस्तान में है, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चीन, नेपाल, म्यांमार, कंबोडिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया, जापान, सिंगापुर, इन सभी देशों में, म्यांमार, बांग्लादेश, भूटान, इन सभी देशों में बौद्ध पूर्णिमा, बौद्ध का जो है मंदिर और बौद्ध से चीज़ें जुड़ी हुई जो भी हैं त्यौहार, इन सभी देशों में बहुत ही काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है। हालांकि इन्हीं देशों में ही सीमित नहीं है, यह तमाम उन दुनिया के देशों में आजकल मनाया जाने लगा है जहाँ पर हिंदू पहुँच गए हैं, जहाँ पर हिंदुत्व पहुँच चुका है। तो यह था बुद्ध पूर्णिमा मनाने का रीज़न। आखिरकार हम लोग बुद्ध पूर्णिमा क्यों मनाते हैं? तो ये उनके जीवन की घटनाएं घटी थी जिसके कारण हम लोग बुद्ध पूर्णिमा इसी दिन मनाते हैं। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी,
इसलिए बहुत अधिक नहीं हम इसको एक्सप्लेन करेंगे, नहीं तो एक्सप्लेन करेंगे तो बहुत काफ़ी लंबा हो जाएगा। और वीडियो को हम यहीं पर रोकते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और कमेंट करिएगा। मिलते हैं। जय हिंद, जय